Hello friends, I hope you all are doing great. Today we will discuss one small topic, price scissors. इसका क्या मतलब है? ये यूजीसी नेट में एक पास्ट ईयर एग्जाम में आया हुआ है इसका कंसेप्ट, तो मैंने सोचा इसी पे ही नेक्स्ट वीडियो बना दें. So let's get started. Now the price scissors का term कौन लाया? The term price scissors was coined by Leon Trotsky. अब प्राइस सीजर्स आपको ये पता होना चाहिए, ये टर्म इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड है. अब जब भी इंटरनेशनल ट्रेड आता है तो हमारे माइंड में आता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अब प्राइस सीजर्स मतलब प्राइस कट हो गया. किसका प्राइस कट हुआ? मतलब खुद आप लॉजिक लगाओ कि क्या हो सकता है इसमें. तो एक, अगर मैं वैसे कहूँ, एक डोमेस्टिक कंट्री को बेनिफिट कब होता है या लॉस कब होता है? हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर प्राइस ऑफ एक्सपोर्टेड गुड, हमारा जो हम डोमेस्टिक कंट्री एक्सपोर्ट करिए उसका प्राइस कम हो जाए और जो हम गुड इंपोर्ट कर रहे हैं उनका प्राइस बढ़ जाए, तो एक डोमेस्टिक करेंसी कंट्री का लॉस ही होगा. तो वही होता है हमारा कंसेप्ट प्राइस सीजर्स, कि जो प्रोडक्ट एक डोमेस्टिक कंट्री जिसमें अच्छी है और वो एक्सपोर्ट कर रही है ज्यादा से ज्यादा, उसका प्राइस तो कम हो रहा है, और जो प्रोडक्ट हम फॉरेन कंट्री से मंगवा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, उनका प्राइस बढ़ रहा है. इससे हमारा आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है और इनफ्लो कम हो रहा है. तो यही है जिसे हम प्राइस सीजर्स कहते हैं. A sharp fall in the price of a major export item accompanied by a sharp rise या stable in the price of major import. यानी कि हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा जो मेजर एक्सपोर्ट आइटम है उसका प्राइस मार्केट में कम हो रहा है, और जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसका प्राइस या तो उतना ही है या बढ़ रहा है. मतलब जिसका हम चाहते हैं बढ़ जाए वो कम हो रहा है, जिसका हम चाहते हैं कम हो जाए वो बढ़ रहा है, अपोजिट चल रहा है. तो यही होता है प्राइस सीजर्स. मतलब हमारी दोनों तरफ से हमें लॉस हो रहा है. एक तो हमें इंपोर्ट के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, सेकेंडली जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें हमें कम फायदा हो रहा है. दोनों साइड से हमारा लॉस है. तो प्राइस सीजर्स. इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें हम टाइम को हॉरिजॉन्टल एक्सिस में यानी कि एक्स एक्सिस में लेते हैं, और प्राइस लेवल को हम लेते हैं वर्टिकल एक्सिस में. और ये एग्रीकल्चर गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स, कोई भी हम वर्टिकल एक्सिस में ले सकते हैं. ये कहाँ देखा गया प्राइस सीजर्स? ऑब्जर्व किया था सोवियत यूनियन में इन 1923 व्हेन द प्राइस ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स कम हो गए while the price of industrial goods remain the same. अगर कोई भी लेस डेवलप कंट्री है, वो डेवलप करना चाह रही है, तो वो ऑफ कोर्स वो इंडस्ट्रियल गुड्स को इंपोर्ट करेगी. और अगर वो जैसे लाइक इंडिया है तो वो एग्रीकल्चर गुड्स जिनका एक बेसिक है कि हम अबंडेंस है इसमें, हम ये एक्सपोर्ट करेंगे और इसका प्राइस हमारा कम हो रहा है. और इंडस्ट्रियल गुड जो कि हमें डेवलपमेंट के लिए चाहिए वो हम इंपोर्ट करना चाह रहे हैं और उनका प्राइस बढ़ रहा है. तो ऑफ कोर्स ये तो डबल साइडेड लॉस हो गया किसी भी कंट्री के लिए. अब इंडिया के लिए एग्रीकल्चर गुड्स मान लो कम हो गए और हम बाहर सेल कर रहे हैं लेकिन हमें लो प्राइस मिल रहा है. ऑन दी अदर हैंड जो हमें डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रियल गुड्स चाहिए हम उन्हें इंपोर्ट कर रहे हैं और उसके लिए हमें ज़्यादा प्राइस देना पड़ रहा है. तो एट दी एंड हम यही कहेंगे कि इंडिया का लॉस है और दोनों साइड से लॉस है. तो लाइक प्राइस सिजर्स, दोनों साइड से मतलब लॉस ही लॉस है. एक और टर्म इकोनॉमिक्स में यूज होता है, पेयर ऑफ सिजर्स. वो कौन लाया था? There is another economist called Alfred Marshall who compared demand और supply, जो concept है, demand होती है supply होती है, उसको एल्फर्ड मार्शल ने टर्म किया पेयर ऑफ सीजर्स. तो कंफ्यूज नहीं होना कि प्राइस सीजर्स और पेयर ऑफ सीजर्स दोनों अलग अलग हैं. पेयर ऑफ सीजर्स का मतलब डिमांड और सप्लाई से रिलेटेड है, और यहाँ पे प्राइस सीजर्स तुम्हारा इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड है. ठीक है. नाउ अब हम दिखाती हूँ मैं आपको एक डायग्राम जो कि सीजर्स क्राइसिस दिखा रहा है जो सोवियत यूनियन में हुआ था. लाइक दिस, टाइम पीरियड ऑन द एक्स एक्सिस, जुलाई अगस्त सितंबर एंड सो ऑन, एंड इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर प्राइसेस ऑन द वाई एक्सिस. अब यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि ईयर, मंथली या ईयरली आप कैसे भी लो, तो ये
एग्रीकल्चरल जो रिटेल प्राइजेस हैं या होलसेल प्राइस है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड इंडस्ट्रियल प्राइजेस वो राइज हो रहे हैं। अगर कोई किसी कंट्री का बेस है वीक और उसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, वो डेवलपिंग स्टेज पे है, तो ऑफ कोर्स वो इंडस्ट्रियल गुड्स को इंपोर्ट करना चाहेगी। अब यहाँ पर देखो तो इंडस्ट्रियल गुड्स इंपोर्ट करने के लिए उन्हें ज़्यादा पैसा आउटफ्लो उनका ज़्यादा होगा। अगर उनका सोर्स ऑफ इनकम इंपोर्ट है, अब इंपोर्ट करके उनके पास पैसा कम आएगा। मतलब दोनों साइड से एक कंट्री का लॉस होना रिप्रेजेंट करता है प्राइस सिजर्स। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। ये कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं था, छोटा सा ही था, तो एक शॉर्ट वीडियो इसके ऊपर। नाउ दैट्स इट, थैंक यू।